किसी ने क्या खूब कहा है, यदि मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, वरना दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। दोस्तों, आज की कहानी उनके लिए जो छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं। प्राचीन काल में एक महात्मा थे, बड़े ही ज्ञानी थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार वे महात्मा अपने शिष्यों के साथ भ्रमण के लिए गए थे। बहुत दूर जाने के बाद जब वे थक गए तो बड़े से पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ छांव में बैठ गए। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम्हें शांति मिल रही है, खुशी मिल रही है? सभी शिष्यों ने हाँ में जवाब दिया। तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, सुख क्या है वो तो हम सभी जानते हैं, परंतु दुख क्या है, इसके क्या कारण है? शिष्य के प्रश्न को सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनना और फिर तुम मुझे बताना कि दुख क्या है। एक शहर में एक सेठ रहते थे। उनका कारोबार बहुत बड़ा था, इसलिए वो एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे और जब भी उन्हें समय मिलता तो कुछ सजावटी वस्तुएं अपने घर के लिए खरीद लेते। एक बार वो सेठ जी बहुत ही कीमती मूर्ति खरीदते हैं और अपने नौकर हरिया को देते हुए बोलते हैं, देखो, ये बहुत ही कीमती है, इसका खास ख्याल रखना कि ये टूटे नहीं। हरिया ने कहा, ठीक है मालिक, आप चिंता ना करें, मैं इसका विशेष ख्याल रखूंगा। हरिया की बातों को सुनकर सेठ जी निश्चिंत होकर अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर हरिया भी घर की सफाई करने लगता है कि तभी गलती से उसके हाथों से वो मूर्ति नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। टूटने की आवाज सुनकर सेठ जी दौड़ कर आते हैं और मूर्ति को टूटा हुआ, बिखरा हुआ देखकर गुस्सा हो जाते हैं, परंतु हरिया से कुछ नहीं कह पाते क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वर्षों से उनके घर का काम कर रहा था। अब तो सेठ जी मन ही मन दुखी रहने लगे। रात को भी जो भोजन मिली वो बेमन से उन्होंने खाया। सोने के लिए भी जब गए तो उन्हें नींद नहीं आ रही थी। देर रात तक जब सेठ जी को नींद नहीं आई तो अपने कमरे से बाहर निकलकर आंगन में टहलने लगे। अभी वो टहल ही रहे थे कि उन्हें हरिया के खर्राटे की आवाज सुनाई दी। उसे इस तरह बेखबर सोता देख सेठ जी भीतर से ही गुस्से से भर जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं, मेरे इतनी कीमती मूर्ति को तोड़कर कितने चैन से सो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए वापस अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सेठ जी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने हरिया को अपने पास बुलाया और उससे बोले, क्या तुम्हें पता है जो मूर्ति तुमने तोड़ दिया वो मैं किसके लिए लाया था? हरिया ने कहा, नहीं मालिक, मुझे नहीं पता। तब सेठ जी बोले, मैं वो मूर्ति तुम्हारे लिए लेकर आया था। तुम इतनी मेहनत करते हो, हमारा ख्याल रखते हो, इसलिए तुम्हारे लिए वो तोहफा था, लेकिन देखो तुमने तो उसे तोड़ दिया। इतना कहकर सेठ जी चले जाते हैं। यह सुनते ही स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। अब तो हरिया दुखी और परेशान हो चुका था। उसके मन में बार बार एक ही विचार आ रहे थे,
सेठ जी उसके लिए कितना कीमती तोहफा लाए थे और उसने उसे तोड़ दिया। उस रात को सेठ जी चैन की नींद सोते हैं, लेकिन हरिया की आंखों से तो मानो नींद गायब हो चुकी थी। दुखी था। महात्मा अपने शिष्यों से पूछते हैं, कहानी तो समाप्त हुई, अब बताओ दुख क्या है? शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, दुख एक विचार है जिससे हम अपने आप को उस विचार से जोड़ लेते हैं। सेठ जी तभी तक दुखी थे जब तक उन्होंने मूर्ति के टूटने के विचार से खुद को जोड़ रखा था। जब उन्होंने उस विचार को हरिया से जोड़ दिया तो स्वयं दुख से बाहर आ गए और हरिया दुखी हो गया, यह सोचकर कि वो कीमती तोहफा उसका था जो उससे टूट गई। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है, सब क्षणिक है, कुछ ही समय के लिए है। जिस दिन हम यह बात समझ गए उस दिन सारे दुख खत्म हो जाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।